उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद का मामला है। अभी वो मैंने देखा पेपर में, वो गए थे अपने पीठ में, वहां पर हवन वगैरह किए, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बुलडोजर जो हैं वो सर्विसिंग हेड चले गए हैं। ना तो काउंटर हुआ, ना ही बुलडोजर चला। और ऐसे अपराधियों को फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला करके और फांसी की सजा अविलंब देनी चाहिए। यह सरकार जिस भाजपा को ब्राह्मण अपनी मातृ पार्टी कहता है, यह पार्टी इस समय ब्राह्मण के विरोध में ही आ गई। इस समय ये पीडीए चल रहे हैं। ये जो है बैकवर्ड को साधने के लिए, मुस्लिमों को, एससी को साधने के लिए इन्होंने ब्राह्मण की उपेक्षा शुरू कर दी है और अब इनका अंत निश्चित है। इनका इनकाउंटर हो जाएगा। ऐसे अपराधी के यहाँ बुलडोजर लग जाएगा तो सब कहाँ चला गया? कि वो ब्राह्मण के लिए नहीं है, अन्य जातियों के लिए है, ब्राह्मण के लिए नहीं है। वो एक लड़का है, उसको दिखाई दे रहा है, हमने भी देखा है फेसबुक पर, कि तलवार लेकर उनको बेदर्दी से मार रहा है। क्या है ये? मतलब क्या है ये ब्रिटिश हुकूमत लग रहा है कि जैसे ब्रिटिश वाले जो है इंडियन को मार रहे हों। ये स्थिति आ गई है। अब ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों के लिए एक होना बहुत आवश्यक हो गया है। ब्राह्मण ना कभी कम थे और ना हैं और ना भविष्य में होंगे, ये तो बिल्कुल 100% सही है। बशर्ते ये है कि थोड़ा सा इनमें बिखराव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज टीवी और मेरी मौजूदगी अयोध्या जिला कलेक्ट्रेट में है। अभी 8 तारीख दिन शनिवार को शाम को गोरखपुर का मामला है। गोरखपुर के अहिरौली गांव में शिव कुमार तिवारी, जो बिजली विभाग में ठेकेदार थे, उनकी निर्मम हत्या उनके गांव के ही चौधरी बिरादरी से जुड़े लोगों ने कर दी। और जिस तरीके से हत्या की गई है, उस हत्या के तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश और ब्राह्मण समाज चिंतित और इस हत्या से बहुत ही चिंतित है। इस मामले पर हम 2 विद्वान अधिवक्ताओं की राय लेंगे। हुआ ये 8 तारीख शनिवार शाम की घटना है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? ऐसा है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में अहिरौली गांव में जिस प्रकार से एक ब्राह्मण की, चौधरी बिरादरी जो कुर्मी लिखते हैं, ज्यादातर सब अर्चक संघी होते हैं, तेरही नहीं करते हैं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है केवल हत्या करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने द्वार पर बुला करके 13वीं भोज खाने के उद्देश्य से और एक ब्राह्मण की इस प्रकार से निर्ममतम हत्या की है कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता है। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद का मामला है। अभी वो मैंने देखा पेपर में, वो गए थे अपने पीठ में, वहां पर हवन वगैरह किए, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बुलडोजर जो हैं वो सर्विसिंग हेड चले गए हैं। ना तो काउंटर हुआ, ना ही बुलडोजर चला। और इस प्रकार से यदि हत्याएं होगी ब्राह्मण की, तो पूरा ब्राह्मण समाज अब ये सोचने को मजबूर होगा कि हम जो अपनी वैदिक परंपराएं हैं उनके अनुसार अब कार्य करना बंद कर दें। अब किसी के यहाँ निमंत्रण, भोज, 13वीं, बरखी, बरही आदि में जाना बंद कर दें दूसरी जातियों में, नहीं तो इसे बुला करके और हत्या कर देंगे। यह मामला बहुत ही घृणित कार्य है और जो किया गया है, और ऐसे अपराधियों को फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला करके और फांसी की सजा अविलंब देनी चाहिए। फांसी की सजा क्या? और अभी तक ये, अगर यही हत्या किसी ब्राह्मण समाज के द्वारा की गई होती किसी की, तो अब तक उसका इनकाउंटर हो जाता। नहीं, अगर देखिए, अगर यह अपराध किसी अन्य जाति के खिलाफ हुआ होता और मुलजिम ब्राह्मण समाज से होता, तो बाबा का बुलडोजर उसके घर तक पहुंच जाता और उसका काउंटर हो जाता। लेकिन चूंकि ब्राह्मण विरोधी यह सरकार जिस भाजपा को ब्राह्मण अपनी मातृ पार्टी कहता है, यह पार्टी इस समय ब्राह्मण के विरोध में ही आ गई। इस समय ये पीडीए चल रहे हैं। ये जो है बैकवर्ड को साधने के लिए, मुस्लिमों को, एससी को साधने के लिए इन्होंने ब्राह्मण की उपेक्षा शुरू कर दी है और अब इनका अंत निश्चित है। लेकिन इस मामले में जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करके अंदर कर दिया है पुलिस ने।
गिरफ्तार करके अंदर कर दिया। अगर इस प्रकार से अस्पताल ले जाते समय, पहले तो घर पे मारा, बाद में अस्पताल ले जाते समय जिस प्रकार से तलवार से हत्या की गई, तो ऐसा अपराधी समाज में जीवित बचे रहने योग्य नहीं है। जिस प्रकार से इस समय सरकारें कर रही हैं, हम पहले की बात नहीं करते। इस समय की सरकार तुरंत काउंटर करती है, तुरंत बुलडोजर चलाती है, लेकिन नहीं कर रही है। तो अब माननीय न्यायालय को ही देखना होगा कि ये चूंकि दुर्लभ से दुर्लभतम मामला है, ये हत्या जो है ये जघन्य हत्या की श्रेणी में है और इसमें फांसी की सजा अवश्य न्यायालय करेगा। क्या कहेंगे तिवारी? देखिए पत्रकार साहब, हत्या तो निंदनीय होता ही है। वो चाहे किसी वर्ण का हो, चाहे किसी जाति का हो, समुदाय का हो, जैसा भी हो, हत्या निंदनीय है। और उसमें भी हत्या इस तरह से की गई कि पहले तो भोज में जब भोजन कर रहे थे, कहते हैं कि कुत्ता भी अगर भोजन कर रहा हो, खा रहा हो कुछ, तो उसको नहीं मारना चाहिए। और भोजन करते समय एक ब्राह्मण को मारा गया और उसके बाद में जब कुछ उनके शुभचिंतक लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, और ऐसे ब्राह्मण को, हालांकि पुलिस ने उनको पुराने रंजिश से जोड़ा है, लेकिन वो कभी कोई ऐसी रंजिश उनके परिवार द्वारा कही गई है कि कोई रंजिश नहीं। अब वहां से जब लेकर जाते हैं हॉस्पिटल तो रास्ते में उनको तलवार से मारा गया, नृशंस हत्या उनकी की गई, 200 मीटर दौड़ा कर और उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। अब इस तरह से ऐसे कृत्य करने वालों के विरुद्ध क्या शासन प्रशासन ने क्या किया? FIR तो सामान्य बात है, लिख लिया, पकड़ लिया, उनको भेज दिया, ये तो सामान्य बात है। लेकिन जहां पर यह बात आती है कि भाई इनका इनकाउंटर हो जाएगा, ऐसे अपराधी के यहाँ बुलडोजर लग जाएगा, तो सब कहाँ चला गया? कि वो ब्राह्मण के लिए नहीं है, अन्य जातियों के लिए है, ब्राह्मण के लिए नहीं है। रही बात रंजिश की, रंजिश जहाँ तक मेरी जानकारी है इनके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है जो इनको मारा गया है। वो तो रंजिश एक बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस रंजिश में इनका कोई सहयोग नहीं था। पूर्व में कोई घटना हुई होगी, लेकिन घटना अगर हुई है तो रंजिश का मतलब ये थोड़ी है कि आप मार देंगे किसी को। कानून किस लिए बना है, न्यायालय किस लिए बना है? तो न्यायालय पर आप आइए, अपनी बात रखिए, न्यायालय उनको दंड देगी। लेकिन आपको किसने अधिकार दे दिया कि मारने के लिए? वो एक लड़का है, उसको दिखाई दे रहा है, हमने भी देखा है फेसबुक पर, कि तलवार लेकर उनको बेदर्दी से मार रहा है। क्या है ये? मतलब क्या है ये ब्रिटिश हुकूमत लग रहा है कि जैसे ब्रिटिश वाले जो है इंडियन को मार रहे हों। ये स्थिति आ गई है। अब ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों के लिए एक होना बहुत आवश्यक हो गया है। ब्राह्मण ना कभी कम थे और ना हैं और ना भविष्य में होंगे, ये तो बिल्कुल 100% सही है। बशर्ते यह है कि थोड़ा सा इनमें बिखराव है। अगर ये अपना बिखराव छोड़ करके एक हो जाएं तो कोई ताकत नहीं है कि ब्राह्मणों की इस तरह से कोई हत्या हो और शासन प्रशासन तत्काल ना संज्ञान ले। क्या संज्ञान शासन प्रशासन ने लिया है? बुलडोजर में तेल नहीं है या इनकाउंटर लिए कोई व्यवस्था नहीं है? अरे ऐसे अपराधी को तो समाज में जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। समाज में अविश्वास की इस घटना से समाज में सरकार के प्रति एक अविश्वास की भावना जागृत हो गई। बिल्कुल अविश्वास हो गया है। अगर इस प्रकार से सरेआम सरेराह किसी को इलाज के लिए ले जाते समय हत्याएं होगी तो समाज में आक्रोश तो आएगा ही, क्योंकि यह ब्राह्मण समाज से जुड़ा मामला है और सारी जातियों का विरोध केवल ब्राह्मण समाज से है। इसलिए सारी जातियां एकजुट नहीं हो रही हैं। लेकिन ब्राह्मण संख्या बल में भले कम हो, लेकिन अपने ज्ञान बल में, अपने पौरुष में कभी कम नहीं है। ब्राह्मण जिस दिन अपने पर आ जाएगा उस दिन प्रलय आ जाएगी। संसार में इस भूमि पर प्रलय आ जाएगा। जो इसमें हत्या अभियुक्त पकड़े गए हैं, तो अब आप कानूनी उससे बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए। इनमें फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हत्या जो है सबसे श्रेष्ठ अपराधों में से माना गया है। इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए और होगी। सारे साक्ष्य मौजूद हैं उससे। लेकिन लोग ये समझते हैं कि साल 2 साल 10 साल तक मुकदमा चलेगा, जमानत करा लेंगे। नहीं, कुछ आप नहीं। फास्ट ट्रैक इसके लिए तो तत्काल फास्ट ट्रैक में केस कायम हो और इसकी सुनवाई दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन लगे और 6 महीना के अंदर में डिस्पोजल हो जाएगा केस का और इनको फांसी की सजा होगी। फांसी के नीचे कोई बात नहीं होगी ऐसे अपराधी को। और अगर ऐसे अपराधी के साथ ये न्यायालय के द्वारा
सजा नहीं दी जाती और ये छूट जाता है किसी भी बहाने से, तो ये अपराध बढ़ता जाएगा और जनमानस के लिए खतरा बना रहेगा। परंतु ये तो निश्चित है कि न्यायालय पर न्याय होगा और इसको फांसी की सजा होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। गोरखपुर के बार एसोसिएशन में कल वहाँ भी हड़ताल हुई थी इसको लेकर और वकीलों ने बुलडोजर चलाने की मांग की और बहुत सारी मांग की। क्या कहें? ऐसा है कि जो अधिवक्ता संघ के वार्षिक उत्सव में अभी हमारे प्रदेश के परम सम्मानीय मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी गए थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मैं संघ के और बार एसोसिएशन के साथ हमेशा रहूंगा। अब वहाँ आंदोलन शुरू है तो इसका असर दिखेगा, अतिशीघ्र दिखेगा। क्योंकि शिव कुमार तिवारी के जो लड़के हैं वो गोरखपुर बार में प्रैक्टिस करते हैं। जी जी, इनका बेटा अधिवक्ता है, इनका बेटा अधिवक्ता है और अधिवक्ता संघ इसमें पूर्ण सहयोग करेगा और मुलजिम को सजा अवश्य होगी। धन्यवाद आप दोनों विद्वान अधिवक्ताओं का। तो मित्रों देख रहे हैं साकेत न्यूज़ टीवी और इस तरह की वीडियो में हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। देखते रहिए साकेत न्यूज़ टीवी और वीडियो पसंद आएगी तो शेयर कर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। धन्यवाद।